नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश के साथ। मैं हूं पूजा। प्रदेश में वाहनों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की योजना शुरू की, लेकिन नंबर प्लेट लगाने वाली फर्म और दलाल चांदी कूटने में लगे हुए हैं। वाहन मालिकों से परिवहन विभाग तक तय दरों से बहुत ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि आरटीओ डीटीओ दफ्तर में ये अंधेर गर्दी चल रही है, जिससे जाहिर सी बात है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी छूते नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर लोगों से धोखा किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं नंबर प्लेट का मनी गेम आखिर है क्या। नंबर प्लेट के मनी गेम को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां कमीशन एजेंटों के भरोसे चल रहे परिवहन दफ्तर में दलालों के साथ ठेका फर्म भी लोगों को लूटने में लगा हुआ है। वाहन मालिकों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली का ये खेल खुलेआम आरटीओ और डीटीओ दफ्तर में खेला जा रहा है। विभाग ने 2012 में राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया था। काम अच्छा था क्योंकि इसके पीछे मकसद वाहनों की चोरी नहीं होना और अन्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके लिए विभाग ने मैसर्स रियल मेजॉन नाम की कंपनी को काम भी सौंपा, लेकिन कंपनी ही योजना की धज्जियां उड़ाने में जुटी हुई है। एमओयू की शर्तों को दरकिनार करते हुए फर्म वाहन मालिकों से कई गुना ज्यादा पैसे लेने में जुट गई। ₹40 की फ्रेम है और नियमों में जो एमयू आता है ना हाई सिक्योरिटी प्लेट में 220 रुपये तो नंबर प्लेट के दिए और 920 रुपये उन्होंने मांगे थे पीछे जो फ्रेम के। हमने कहा बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर दो, तो बोला था 20 रुपये कम कर दो, तो 900 रुपये लिए उन्होंने। परिवहन विभाग के नियमों के तहत 240 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं ले सकते। और वो फ्रेम के उन्होंने तो मेरे से अलग से लिए हैं। फ्रेम के एक्स्ट्रा बताया था उन्होंने, हमने पूछा नहीं। पूछा था मैंने, वो कह रहे हैं साहब ये तो इन्हीं का है, ये लोग लेके आते हैं बाजार से, यही लगाते हैं। नहीं, हमारे पास अगर इसकी शिकायत हो तो उनकी जांच करेंगे ना। कोई शिकायत ही नहीं। मैं कर रहा हूँ, मेरे से 150 रुपये मांगो। लिख के दो तो जांच कर लेंगे। मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ। हम गए हैं हमारे देखो साहब, वीडियो सुनने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तो जब तक मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, मैं नंबर प्लेट लगाने गया और मुझसे उसने 500 रुपये लिए, 1000 रुपये लिए, 800 रुपये लिए, 700 रुपये लिए, जो भी कुछ लिए वो हमको लिख के देवे, हम उसकी जांच कर लेंगे। ताजुब की बात है कि आरटीओ और डीटीओ दफ्तर के अंदर या आसपास जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का खेल हो रहा है। जो विभाग ने दरें तय की है उससे कई गुना ज़्यादा जो है मनमाने तरीके से जो निजी फर्म कंपनी के जो कर्मचारी है वो जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं। एक प्लास्टिक की फ्रेम के नाम पर 900 से ज़्यादा रुपये वसूले जा रहे हैं। उसकी कोई स्लिप और रसीद जो है वाहन मालिक और लोगों को नहीं दी जा रही है। जब हमने इस संबंध में विभाग के आला अधिकारी से बातचीत करना चाही तो उन्होंने जो है हमें टाइम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चहेती एकमात्र फर्म को पूरे राजस्थान में जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम दिया गया है। जब ऐसे में मंत्री और आला अधिकारी किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जनता के साथ ऐसे ही जो है लूट जो है जारी रहेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स में तय दरों से कई गुना पैसे मनमानी से वसूलने में यहां पर निजी फर्में जुटी हुई है। फर्म के कर्मचारी मनमानी से शक्ल देखते हुए पैसे मांग रहे हैं। हालांकि वाहन मालिकों को रसीद विभाग की दर तय दरों के तहत ही दी जा रही है, लेकिन महज 40 रुपए की एक प्लास्टिक की फ्रेम लगाने की आड़ में वाहन मालिकों के साथ ये लूट लगातार जारी है। फर्स्ट इंडिया टीम ने मौके पर जाकर लूट के खेल को कैद किया। आइए आपको भी दिखाते हैं कैसे फर्म लोगों से खुलेआम लूट मचा रही है। कितने रुपए लगेंगे बैठो? बाइक के लगानी है? बाइक के प्लेट कितने रुपए लोगे? नहीं नहीं, नई गाड़ी ली है अभी। पैसा दे दो तो 150 रुपये की रसीद करती है। 150 रुपये फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? अंदर से आता है, पीओ के आता है नंबर। तो आपने वो 75 का क्यों लिख रखा है? 75 रुपये लिख रखे आपने? 75 रुपये लिख रखे हैं उधर। तो पैसा 75 रुपये का ब्रेकिंग भी लगता है साहब। कुछ नहीं लगाना मुझे।
बात कर लो आप, कैशियर बैठा है ना, उससे बात करो आप, कितने लेता है कितने नहीं लेता। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहना था। फर्म के कर्मचारी साफ तौर पर यहाँ पर अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है कि दोपहिया वाहन के लिए 75 रुपए यहाँ दिए जाते हैं, उसके बावजूद 150 रुपए की यहाँ पर मांग की गई थी। जब इनसे पूछा गया तो अलग अलग तरह के ये तर्क देते हुए नजर आए। साथ ही साथ कैशियर से बात करने की भी यहाँ पर बात कही गई थी कर्मचारी द्वारा। तो ये खेल अभी से नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से चल रहा है। राज्य सरकार ने ये योजना लोगों के हितों के लिए शुरू की थी, वाहनों की सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर अवैध वसूली का ये खेल लगातार जारी है। आपको बता दें, निजी फर्मों को ये काम सौंपा गया था। इसके बाद लगातार इस प्रकार के मामले यहां पर सामने आते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को ऐसा नहीं है कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी इनके पास है। वहीं आपको बता दें, विभाग के अंदर ही इस काम को अंजाम यहां पर दिया जाता है। वहीं अधिकारियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं हो, ये बात फिलहाल समझ से परे है। अधिकारी भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि तय दरें ही यहाँ पर वाहन मालिकों से वसूली जाती है। लेकिन अभी स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया, क्या कुछ यहाँ पर कहना था। कर्मचारी से सीधे तौर पर बात की गई थी, उनका भी यहाँ पर यही कहना था कि 150 रुपए दिए जाते हैं। 75 रुपए वहां पर अंकित है, उसके बावजूद 150 रुपए की यहां पर मांग की गई। साफ तौर पर ये अवैध वसूली ही है जो ग्राहकों से यहां पर की जाती है, वाहन मालिकों से यहां पर की जाती है। तो फर्स्ट इंडिया के कैमरे में यहां पर कैद हुआ किस प्रकार से अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर निजी फर्म के कर्मचारी ये अवैध वसूली करते हुए फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हुई है। उनका साफ तौर पर यहां कहना था कि इतने ही पैसे यहां सभी वाहन मालिकों द्वारा दिए जाते हैं, और अगर ज्यादा बात आपको करनी है तो कैशियर से आप बात कीजिए। ये भी यहां कैमरे के सामने इस कर्मचारी ने कहा था। वहीं अधिकारियों से भी जब बात करनी चाहिए तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए वे नजर आए थे। उनका कहना था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, निर्धारित दरें ही यहां पर वाहन मालिकों से वसूली जाती है। साफ तौर पर वे इस बात से मुकरते हुए यहां पर नजर आए थे। तो खुलेआम ये खेल चल रहा है, जहां पर अवैध वसूली यहां वाहनों मालिकों से यहां पर की जाती है, जहां दोपहिया चौपहिया वाहनों की जो निर्धारित दरें हैं उससे ज्यादा यहां लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। अभी भी आपको दिखाया था किस तरह से दोगुना दाम यहां वाहन चालकों से वसूले जा रहे थे, वाहन मालिकों से यहां पर वसूले जा रहे थे। 75 रुपए वहां अंकित हैं, उसके बावजूद 150 रुपए उसके द्वारा मांगे गए थे। साफ तौर पर दोगुना रकम यहां वाहन मालिकों से वसूली जा रही है। तो चलिए हमारे साथ सीधा यहाँ इस खबर पर संवाददाता दिनेश डांगे जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से ये खेल चल रहा है और कितनी दरें यहाँ पर बढ़ाकर वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है? जी देखिए, 2012 में इस फर्म को जो है काम दिया गया था और तभी से ये जो है बदस्तूर जो है लगातार जारी है। हालांकि परिवहन विभाग ने जो है एक जांच भी इसके लिए बिठा रखी है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी बदौलत ये जो फर्म है लगातार वाहन मालिक है उनको लूटने में लगी हुई है। कई गुना जो विभाग की दरें तय की गई है उनसे ज़्यादा कीमतें वसूली जा रही है। और खुलेआम यानी आरटीओ और डीटीओ दफ्तर में जहां यातायात और ट्रैफिक रूल्स कानूनों का पालन कराया जाता है, उन्हीं के परिसर में ये खेल खेला जा रहा है। और सरेआम जो है 900 से 1000 रुपये लोगों से जबरन वसूले जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार थोड़े से वाहन मालिक भी है। अगर वो थोड़े से जागरूक हो और वहाँ पर लगी जो रेट लिस्ट है उसको पढ़कर अगर वो बहस करे तो हो सकता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो वो फर्म के कर्मचारी हैं, शक्ल देखकर वाहन मालिकों की जो उनके मन में आए पैसे वसूल रहे हैं। यानी 75 रुपये दोपहिया यानी स्कूटर और जो बाइक है उसके नंबर जो प्लेट लगानी है उसके रुपये तय किए गए, लेकिन वो 150 से लेकर 300 रुपये उनसे। डांगे, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। परिवहन मंत्री यूनुस खान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। जी मंत्री जी, फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के यहाँ पर नाम पर निजी फर्मों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। तय जो फिलहाल शुल्क इसके लिए किया गया है उससे ज्यादा यहाँ पर कर्मचारी वसूलते हुए नजर आते हैं, अवैध वसूली हो रही है। आप क्या कहेंगे मामले पर? कि हमारे को जितनी भी शिकायतें मिली हैं उसकी हम जांच करवा रहे हैं जी, और जो भी जांच में अगर
हमारा कर्मचारी दोषी है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जिस एजेंसी के पास में ये काम है, अगर उनका दोष है तो उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है जी। और इस तरीके के मामलों में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं हो, उसका हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि शिकायत काफी दिन पहले मिल गई थी, उसकी प्रिलिमिनरी हमने जांच करी तो उसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि भाई वास्तव में ये जितनी अधिसूचित राशि है उससे ज्यादा ये वसूल कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। तो आज यही स्टेटमेंट मैंने मीडिया के बीच में दिया था, क्योंकि हमारे मीडिया के मित्रों ने ये बात पूछी थी। और अब हमारा ये अंतिम चरण में है जांच की रिपोर्ट जो ही मेरे को वापस रीसबमिट हो जाएगी तो हम उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जी वही मंत्री जी, संवाददाता दिनेश डांगी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी फिलहाल आपसे इस मामले को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं। मंत्री जी, 2012 में इस फर्म को काम दिया गया था। आप जब 13 में आए थे तो आपने कहा कि मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं। ढाई साल मंत्री जी हो गए, फर्म ने फ्रेंचाइजी जिलों में दे रखी है और एक 20 रुपये की प्लास्टिक की फ्रेम के नाम पर जो है, आज मैं खुद आरटीओ ऑफिस में गया हूँ, वहाँ 1100 रुपये उसने मेरे सामने 4 जो है वाहन मालिकों से वसूले। उनकी रसीद नहीं देते, रसीद 225 रुपये जो आपकी रेट फिक्स है उसकी दी जा रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो राशि उसके साथ एग्रीमेंट हुआ उससे जो लोग देते हैं लिखित में शिकायतें कहीं नहीं करते। अब जैसे आपने अभी मेरे नोटिस में ये बात ला दी, अब मतलब जब भी कोई जांच के लिए जाएगा तो कोई वहां न तो व्यक्ति मिलेगा न कोई यहाँ भरेगा। लोगों का सोच ये जो बन गया कि यार मैं क्यों पार्टी, ये जब तक, इसलिए हमने इसको दोबारा जांच में भेज करके पुख्ता करने के लिए अब हमारी अंतिम चरण में है। और मैं मतलब जो है 1 साल के बाद में ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर आया हूँ, 2000 मतलब जो है 14 के एंड में आया हूँ, इसलिए अब हम सख्ती से इसकी कार्रवाई के लिए हमने प्लेटफॉर्म पूरा तैयार कर दिया। मंत्री जी, एमओयू में एक सबसे कठिन शर्त है कि जिस दिन रसीद कटेगी उसके अगले 3 दिन में जो है नंबर प्लेट लगानी है, उसी का फायदा वो फर्म उठा रही है। जो हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें भी हमने सारे माननीय मंत्रीगण से चर्चा की है। हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नोटिस में भी डाला है कि ये जो विधि जो तय की गई है इससे हम सहमत नहीं है, और अगर इसमें रूल्स में अमेंडमेंट करके और जो एक्ट में प्रोविजन जो सेक्शन 50 का है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें भी अमेंडमेंट करके अगर हमें ये ट्रांसपेरेंट तरीके से बाजार के अंदर कोई भी व्यक्ति इन फीचर्स के साथ में लगा सकता है, ये इसके लिए अधिकृत कर दें तो लोगों की ये ठगी भी नहीं हो, बाजार में आराम से मिल जाए। कोई भी जाएगा और बाजार में अपने लगा लाएगा, उसके लिए एक लिस्ट बन जाएगी कि भैया लोग अधिकृत हैं और इनके यहाँ इतनी, तो ये जो ठगी हो रही है वो नहीं होगी। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बात की शिकायतें हमारे पास आती हैं और हम इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जी शुक्रिया यूनुस खान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर विभाग की मंत्री साहब ने यहाँ पर कहा कि कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जहां लगातार इस प्रकार की शिकायतें भी मिल रही है, इस बात को भी मंत्री जी ने स्वीकारा और कहा कि अब मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई जरूर होगी। इस बात का आश्वासन यहाँ पर यूनुस खान देते हुए नजर आए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे इस मुद्दे पर किस प्रकार से जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी इस प्रकार का खेल यहां पर चल रहा है, लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।